Assalamu alaikum dear students. I hope you people are good or enjoying good health. As you know dear students, in our previous lecture we were discussing chapter number 3rd, why boys fail in college. Okay, so we were discussing its translation, and today we will continue its translation and we will finish it, and inshallah we will discuss its exercise. Okay, but before we start our translation, we will discuss our idioms. So today we have got 5 idioms. Our first idiom is from pillar to post. From pillar to post कहते हैं दर बदर, इधर उधर यानी कि घूमना फिरना, ऐसे यानी कि ठोकरे खाना, दर बदर की एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल ही वाज ड्रिवन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, कि वो दर बदर जो है घूमता फिरता रहा, ठोकरे खाता रहा, इस तरह से. एंड उसके बाद है हमारे पास है सेकंड नंबर पे एप्पल ऑफ वंस आई. कहते हैं बहुत जो किसी को कोई प्यारा हो उसको कहते हैं एप्पल ऑफ वंस आई. फॉर एग्जांपल अली इज एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई. ओके, यानी कि जो है अपने वालिदैन को बहुत प्यारा है. एंड देन एट अ स्टोन्स थ्रो. स्टोन थ्रो कहते हैं करीब होना किस चीज़ के. फॉर एग्जांपल माय कॉलेज इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माय हाउस, कि मेरा जो कॉलेज है मेरे यानी घर से वो करीब है. एंड देन एट आर्म्स लेंथ, कहीं दूर होना, फासले पे होना. फॉर एग्जांपल ओके, के एट यू मस्ट कीप बैड बॉयज एट आर्म्स लेंथ, के तुम्हें जो यानी कि बुरे लड़के हैं उनकी कंपनी से उनसे दूर रहने चाहिए. फॉर एग्जांपल एंड देन एन एक्स टू ग्रीन. एन एक्स टू ग्रीन कहते हैं अपना, यानी ये सब कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना, अपना कोई काम निकालना, अपने यानी काम यानी कि जो है जो भी किसी के साथ मामला हो उसकी बजाय आप अपना काम जो है पहले करें और दूसरे की हेल्प ना करें एक्सेट्रा वगैरह. सो फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि ही विल नॉट हेल्प यू अनलेस ही हैज़ एन एक्स टू ग्रीन, कि जब तक उसका अपना जो है उल्लू सीधा नहीं हो जाता, उसका अपना काम नहीं हो जाता, तो तुम्हारी मदद जो है वो नहीं करेगा. आई होप यू गॉट इट. सो नाउ विल कंटिन्यू आवर ट्रांसलेशन. हमारे ट्रांसलेशन के जो लास्ट वाले 2 पैसेजेस हैं वो हमारे रहते हैं. इट्स पेज नंबर 11 विद मी. लास्ट 2 पैसेजेस, वेरी स्मॉल पैसेजेस. अ फ्यू लेजी ब्लफर्स, यहाँ से मेरे पास स्टार्ट हो रहा है. अ फ्यू लेजी ब्लफर्स जिसे हम कह सकते हैं चीट और एक्स्ट्रा. ओके, लेजी, एमलेस और आइडलर्स जिसे हम कह सकते हैं. ओके, ड्रिफ्ट. ओके, ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज. ड्रिफ्ट मीन फ्लोट को कहते हैं, वेंडर को कहते हैं फ्लोट, FLOAT. ओके, इनटू कॉलेज एंड यूजुअली ड्रिफ्ट आउट अगेन. क्या होता है, कहता है कि चांद एक यानी कि सुस्त किस्म के और फ्रेबी और दगाबाज किस्म के जो ऐसे लड़के होते हैं जिनका कोई मकसद की नहीं होता, वो जो है यानी ऐसे ही कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं और फिर इसी तरह ही वो खारिज हो जाते हैं कॉलेज से, उनको निकाल दिया जाता है. ठीक है, दे आर एमलेस पीपल, दे हैव नो सीरियस एम इन लाइफ. इस किस्म के जो लोग होते हैं दे जॉइन कॉलेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, उनका कोई जिंदगी को इस तरह से कोई मकसद नहीं होता. ओके, मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ. उनमें से अक्सर जो है उनका ज़िंदगी का कोई खास मकसद नहीं होता. एंड सम ऑफ देम नेवर विल, और उनमें से कुछ जो है तो बिल्कुल भी उनका यानी कोई मकसद नहीं होगा, यानी कि ना ही होगा उनका कभी कोई. ठीक है, okay, and then it is usually wise to let them retire to the cool world for a reason and find out by experience how much demand, ठीक है, how much need, how much requirement there is for a lazy bluffer. ठीक है, कहता है कि ऐसे तलबा के लिए आमतौर पर दानिशमंदाना यानी कि इक़्तिदाम तो यही होता है कि इनको जो है इस दुनिया में यानी कि छोड़ दिया जाए, दफ़ा कर दी जाए उनको, ताकि वो तजर्बा हासिल करके आएँ कि उनकी इस दुनिया में कितनी डिमांड है, कितनी उनकी ज़रूरत है, ताकि उनको पता चल जाए. ठीक है, उनको उनकी औकात पता चल जाए. Sometimes they learn their lesson and return to the first rate work. क्या होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो अपना यानी कि वो सबक सीख लेते हैं, वापस आते हैं और वापस आके अच्छा काम करते हैं. ठीक है, अच्छी तरह से आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हैं. बट द बर्डन मीन लोड जिसे हम कह सकते हैं ऑफ प्रूफ, ओके, एविडेंस, अटेस्टेशन इज ऑलवेज ऑन देम टू शो दैट दे मीन बिजनेस. ठीक है, लेकिन ये सबूत फराहम करने की जिम्मेदारी हमेशा कहता है उन पर होती है कि वो दिखाएं कि वो काम करना चाहते हैं. ठीक है, कि वो शो कराएं कि क्या वो काम करना चाहते हैं, कि ये उनके ऊपर है. ठीक है, कि उन्होंने अपने आप को ये यानी कि साबित करना होता है. ऑन द होल, ठीक है, ऑल टुगेदर कहते हैं जगह अगर हम इसको यानी कि सारी बात को यानी कि मजमूई तौर पर इसम कर सकते हैं. द प्रॉब्लम दैट द कॉलेज डीन फेसेस कॉज फॉर अबाउट द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी. डायग्नोस्टिक ट्राई यानी कि ऐसे ही उसके बाद यानी कि
यानी कि जैसे कहते हैं ना रीड द सिम्टम्स, किसी को जैसे कोई डॉक्टर होता है वो उसको डायग्नोज करता है, कोई बीमारी जो होता है उसकी तशखीस करता है, एनालिसिस करता है उसका। एबिलिटी एज द फिजिशियन, डॉक्टर को कहते हैं फिजिशियंस, ठीक है। कहते हैं कि मजबूरी तौर पर कॉलेज का जो डीन है उसको जो मसला दरपेश होता है वो ऐसा ही है जैसे कि एक डॉक्टर को किसी डॉक्टर जैसी यानी कि तशखीसी सलाहियत का यानी कि तकाजा करता है उससे कि उसके पास ऐसी तशखीसी सलाहियत हो कि जैसे जिस तरह से डॉक्टर जो है वो यानी कि बच्चों यानी कि पेशेंट में जो डिजीज़ होती है उसको डायग्नोज करता है, उसकी तशखीस करता है। तो इस तरह जो कॉलेज डीन है उसके पास ऐसी सलाहियत मौजूद हो कि वो बच्चों के को जो प्रॉब्लम है उसको यानी कि उसकी तशखीस कर सके, ठीक है। ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम टू सी लाइफ स्टेडीली, स्टेडीली मीन यानी कि कॉन्सनट्रेटली, ठीक है, कॉन्सनट्रेशन जिसे कह सकते हैं, विद कॉन्सनट्रेशन, एंड सी इट स्टेडीली इसको कह सकते हैं मीन एंड सी इट होल, ठीक है। क्या है कि वो कहते हैं कि ज़िंदगी को मुश्किल मिजाजी, ठीक है, और तमाम पहलुओं से देखने के लिए अपने क्या करना चाहिए, उसे अपने ज़ेर नौजवान जो हैं उसके अंदर जो यानी कि यूथ है उनको यानी कि उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। इफ़ यू कैन सेव बॉयज़ फ्रॉम फेलियर थ्रू फुलिशनेस, क्रेजीनेस, मैडनेस, ठीक है, अगर वो लड़कों को हमाकत वगैरह इस तरह से यानी फूलिशनेस, हमकाना, इन चीज़ों से, सिकनेस, इलनेस एंड सिन और विकेडनेस, गुनाह से, ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब, अगर वो लड़कों को हमाकत, बीमारी और गुनाह वगैरह इस तरह की चीज़ों से यानी कि फेल होने से बचा लेता है तो अपने फ़राइज़ जो है बखूबी यानी कि इंजाम दे रहा है, वो उसका यानी कि हक अदा कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम उसको ये कह सकते हैं कि वो हमें राइटर हमें ये बताता है कि अगर जो है ये डीन है अगर उसमें ऐसी सलाहियत मौजूद है, he has a diagnostic ability to judge the diseases or to judge the कि इस चीज़ को जज करने के लिए कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो किस किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, तो अगर वो उसके अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद है तो वो जो है अगर तो इसकी वजह से वो जो उसके अंदर उसके यानी कि ज़ेर कमांड जो हैं यानी कि जो बच्चे जो हैं वो यानी कि वहाँ पर कॉलेज में हैं तो उनकी मदद कर सकता है, ठीक है। तो अगर उसके अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद है तो फिर वो अपना जो सही उसका यानी काम का जो हक है वो अदा कर रहा है, ठीक है। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। हमने इसको ट्रांसलेट भी कर लिया है, मैंने आपको इसके सिनोनिम्स जो थे वो भी लिखवा दिए थे। सो नाउ विल स्टार्ट इट्स ट्रांसलेशन, ओके। सो इट्स आंसर क्वेश्चन, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑथर देयर आर सम बॉयज हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई। कहते हैं कि हु आर दे, वो कौन है, कैन वी हेल्प देम, कहते देयर आर सम बॉयज हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, ओके। ये कौन से लड़के हैं और क्या यानी कि हम उनके मदद कर सकते हैं। देयर आर अकॉर्डिंग टू ऑथर, अब हमने ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अकॉर्डिंग टू द ऐसे देना है। There are some boys who do not try because they suffer from nervous habits, okay. वो try नहीं करते, so in this way they fail, okay, because they suffer from nervous habits and they can't sit at the desk and study properly, and in this way they fail, ठीक है। But we can only I mean to say point out their weaknesses, point out their problem. We can only tell them what is their real problem, but they themselves are to get rid of them. We can't help them in regarding its its remoteness, its removal or its uprootness. हम इस मामले में उनकी मदद नहीं कर सकते। They themselves have to help them, okay. तो उन्हें खुद ही यानी जो है इस चीज़ में अपनी मदद करनी होगी इस चीज़ को अपलोड करने के लिए। I hope you got it. And question number 2, how does mistaken ambition on the part of the boys and their parents lead to the failure of boys? Mistaken ambition जो है किस तरह से यानी कि बॉयज़ जो है उनकी फेलियर का सबब बनता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि मिस्टेकन एम्बिशन इज़ अ ग्रेट काज ऑफ द फेलियर ऑफ द बॉयज़ और प्रूव्स अ ग्रेट काज ऑफ द फेलियर ऑफ द बॉयज़। समटाइम पेरेंट्स वांट्स टू स्टडी, parents want compel their child to study another subject, and as well as the boy wants to study the opposite subject, okay. And in this way he finds the boy finds no interest in this subject and consequently he fails. सो इस तरह से क्या होता है कि जो यानी कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को कंपेल करते हैं कि वो उनकी मर्जी के सब्जेक्ट्स पढ़ें, ओके। तो वो उस बच्चा जो है उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं होता तो इस वजह से वो फेल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर सम बॉयज हु हैव डन वेल एट स्कूल बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, हु दे आर,
डू यू हैव सच बॉयज इन कॉलेज इन योर कंट्री, कहता है ऐसे यानी कि सम वी नो दैट सम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स पास द स्कूल एग्जामिनेशन विद लिटिल एफर्ट and they think that they can pass the or they can float through the college examination in this way, so they can't study properly, so and in this way at the end they have to face a failure. तो at the end क्या होता है, वो फेल हो जाते हैं. and we have also got this sort of students in our colleges in our country as well. तो हमारे पास भी इस किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है. And question number 4 we have how does financial pressure led to the failure of students described in the lesson, ठीक है. Do you have similar cases in your country, किस तरह से financial pressure जो है, of course we have in our country such cases. We have got some sort of cases here, and you know that there are some intelligent students who wanted to study but some parents compel their child to earn and learn at the same time. They can't afford their expenditures, so in this way they have to spend much time to earn a few coins, and they waste a lot of their time and spoils their health. So in this way they fail. इस तरह से जो financial pressure है, किस तरह से the boys have to they spend much of their time on earning a few coins and waste their time and waste their time. तो इस तरह से क्या करते हैं कि वो जो बच्चे होते हैं वो बेचारे अपना उनका जो ज़्यादा वक्त होता है वो उसके लिए चंद सिक्के कमाने पे लगा देते हैं, वो स्टडी के लिए उनके पास, एंड लिविंग नॉट एन आवर फॉर स्टडी, उनके पास जो है कोई 1-2 घंटे भी नहीं बचते पढ़ाई के लिए. हमने पढ़ा इसमें कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं 6 to 2 जो है वो जॉब कर रहे होते हैं 6 बजे से 2 बजे तक, तो उनके लिए इस तरह से काम ज़्यादा करते हैं और उनके पास जो है स्टडी के लिए वक्त नहीं बचता. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ led to failure at college, how far can the college authority with their medical officer help students in such cases. किस तरह से question of health, definitely there is no substitute for health, okay, we know, and we also know that there are some students who fail because they are suffering from different kind of diseases, and in this way there should be proper cooperation between the college staff and doctors, and there should be close cooperation between the, ठीक है. इस तरह से अगर उनके दरम्यान में कॉपरेशन होगा तो इन दिस वे दे कैन हेल्प द स्टूडेंट्स, इस तरह से उन स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं. एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्लेस वुड यू गो टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेजेस. Sportsmen, some students got a negative attitude. For example, हम इस तरह से कह सकते हैं कि some students have got a negative attitude towards or some students adopt a negative attitude towards sports, and they spend most of their time in sports or literary or so-called literary activities and leaving not an hour for study, and they take more interest in sports then needed. इससे वो जो जिसकी जरूरत होती है उससे ज़्यादा वक्त जो है वो कि स्पोर्ट्स में लगा देते हैं और अपनी पढ़ाई के लिए वक्त नहीं निकालते, और इन दिस वे दे वेस्ट मच ऑफ देयर टाइम एंड कॉन्सिक्वेंटली दे फेल. ठीक है, राइटर ने हमें क्या बताया है कि दो स्टूडेंट्स हु आर interested in sports, they ought to leave the college or become professional players. Okay, कि उनको कॉलेज छोड़ देना चाहिए और उनको प्रोफेशनल प्लेयर बन जाना चाहिए. ठीक है, कि इस तरह की उनकी जो स्टडी है कि जो तो उसको डिस्टर्ब ना करें या फिर प्रोफेशनल प्लेयर बन जाएं एक्सेट्रा. एंड देन लास्ट क्वेश्चन, देयर आर सम स्टूडेंट्स who join college for the fun of it. They should be allowed to stay. Should they be allowed to stay? अभी जो हमने पढ़ा lazy bluffers, there are some students, there are some lazy bluffers who join college just for the sake of the fun. Okay, they have no serious aim in life, and they pollute the environment or atmosphere of the college as well, and misguide other students. They shouldn't be allowed to stay at the college. They ought to leave the college. Okay, they shouldn't be allowed to stay at the college, and they should be thrown into the cold world.
ठीक है, ताकि वो वहाँ जाएं और अपना वो और एक्सपीरियंस लें, उन्हें पता चले एंड दे शुड एक्सपीरियंस दैट हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर देम, ठीक है, कि उनके लिए इस दुनिया में, ठीक है, कितनी उनकी डिमांड है। जब वो वापस आएंगे यू नो दे माइट लर्न देयर लेसन एंड दे विल रिटर्न इंशाल्लाह। तो इस तरह से कहते हैं कि वो जो बॉयज़ होते हैं, अगर उनको इस तरह से कॉलेज से डिस्ट्रोल कर दिया जाए तो वो दोबारा अपना सबक सीख कर वापस आएंगे, उनको पता चल जाएगा कि इस दुनिया में उनकी कितनी अहमियत है, क्या उनकी कदर है। सो वी हैव गॉट सम additional questions which are repeatedly asked in the papers. So we have got only 5 here. Which are the 2 main classes of boys who fail in the college? As we have discussed we have discussed this question when we discussed the story in detail. I have told you that there are 2 main classes of the boys who fail. How? वो कौन सी classes हैं? 2. Those students, there are 2 main classes of boys who fail in college. One who try and other who do not try. कौन सी? जो कोशिश करते हैं, वन हु ट्राई, और दूसरे जो कोशिश ही नहीं करते। सिर्फ हमने इसको आगे डिटेल में डिस्कस नहीं करना, बस इतना सामने बताना है। एंड देन हाउ कैन अ नर्वस हैबिट बी अप्रूव्ड? किस तरह से जो नर्वस हैबिट्स हैं वो उनको अप्रूव किया जा सकता है। वी हैव जस्ट स्टडीड दैट सम स्टूडेंट्स हैव गॉट नर्वस हैबिट्स, फॉर एग्जांपल दे कांट सिट एट द डेस्क और स्टडी प्रॉपर्ली, एंड देन and when they sit for study, they think that perhaps their pencils are to be sharpened or their books are to be arranged, कि उन्हें लगता है कि उनकी बुक्स जो है उनको अरेंज करने वाली हैं, उनकी पेंसिल चार्ज करने वाली हैं, फॉर एग्जांपल। सो दे वेस्ट देयर मच ऑफ देयर टाइम इन सच यूजलेस एक्टिविटीज। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज कांट बी अप्रूव्ड बाय others, but the boy himself can approve these, I mean to say, these nervous habits. We can only point out, we can only tell them what is their problem. Okay, and then when does knowledge become useless? ठीक है, इसको इस तरह से भी कोई इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज हेल्थ फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, कि नॉलेज जो है, हमें राइटर ने बताया कि व्हेन नॉलेज बिकम यूजलेस व्हेन यू आर नॉट एंजॉयिंग गुड हेल्थ। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है और आपके पास अच्छी सेहत नहीं है, तो आपका जो नॉलेज है इट बिकम्स यूजलेस। तो वो यूजलेस हो जाता है इस तरह से कि अगर आपकी सेहत ही अच्छी नहीं है तो फिर आप काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते। ओके, how should the lazy bluffers be treated? We have just studied that lazy bluffers, they ought to be, they should be drifted out, or they shouldn't be allowed to stay at the college. They should be, I mean to say, dropped out, into the cold world. They should get experience, and they will get back. I mean to say, they will be back. Okay, and they will know that how much demand there is for them in this world. Okay, and then question number 5 हमारे पास है, what are the diseases the boys usually suffer from? कौन सी बीमारी हैं इनमें? I mean to say, we have got here some sort of diseases, for example sleeping sickness है, poor digestion है, and I mean to say tuberculosis and etc. इस किस्म की जो बीमारियां हैं वो इस तरह से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। So these are the questions, these are the additional questions. Dear students, I hope you have got this whole chapter, because we have discussed its translation in detail, its story, and then its exercise. So in the next lecture, inshallah, we are going to start essay writing. I'll give you some tips, regarding essay writing. So up to now, inshallah, see you in the next lecture, inshallah, and keep working, and Allah Hafiz.